दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से आपसे संबंधित हूँ। दोस्तों, आपने एक चीज़ गौर करी है कभी? हम आजकल जो त्योहार मना रहे हैं, उन त्योहार के मनाने में हमारा उत्साह तो खूब दिख रहा है। आप देखिए, अभी तो खैर ये शारदीय अपने चैत्री नवरात्र है, वरना शारदीय नवरात्र हो या शिवरात्रि हो तो जगह जगह भंडारे, जगह जगह माता जी बैठी हुई हैं, खूब शोरगुल हो रहा है, खूब लाउड स्पीकर बज रहे हैं और अन्य अन्य प्रकार के भंडारे, यानी आदमी खा खा के अघारा है। तो ये जो हमारा मनाने का जो उत्साह का तरीका तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन इसी कुछ ड्रॉबैक भी हमको समझना पड़ेगा। उसके ड्रॉबैक ये है कि हमारा जो उस त्योहार का जो समय है वो आधे से ज़्यादा समय तो हम इसी में निकाल दे रहे हैं, आमोद प्रमोद में। हम बाहर बच्चों को लेके जाएंगे, परिवार को लेके जाएंगे, जगह जगह घूमेंगे, दर्शन करेंगे, साथ में भंडारे लेंगे, शोरगुल से जब लौट के आएंगे थक कर सो जाएंगे। तो त्योहार मनाने का ये जो तरीका है, हमारे मनीषियों ने इस चीज़ पे शुरू से गौर किया था और उन्होंने कई मेथड इसमें हर त्योहार में डाली है। इसीलिए और ऐसा कैसी जो है, आप नवरात्र में भी आप देखेंगे, आदि शंकराचार्य का एक ग्रंथ था जिसको सौंदर्य लहरी के नाम से जाना जाता है। बड़ा फेमस उनका ये ग्रंथ है, उनके द्वारा रचित है। नवरात्र के बारे में उन्होंने स्पेशली इसमें ये स्पष्ट किया था कि नवरात्र जो है ये शक्ति उपासना का त्योहार तो है ही, लेकिन शक्ति बिगर शिव के कुछ नहीं है और बिगर शक्ति के शिव कुछ नहीं है। शिव को शव माना गया है। तो इस प्रकार से इस त्योहार की वैज्ञानिकता को बताते हुए उन्होंने इस चीज पे जोर दिया था कि इसमें साधना और तपस्या करना अनिवार्य है। और इसीलिए इसको हमने पहले भी अपने उसमें एपिसोड में बताया है कि रात्रि की उपासना इसलिए रखी गई है जिसमें कि दिन के शोरगुल से आप त्रस्त होने के बाद शाम को कम से कम जो है शांति से इसका आप जाप करें, पाठ करें। अब इसकी मैं आपको और वैज्ञानिकता की ओर ले जाना चाहता हूँ। इस त्योहार की वैज्ञानिकता में इसमें यह भी शामिल करना चाहता हूँ कि आपके ये जो आमोद प्रमोद के साधन हैं, इसकी एक सीमा रहती है। भक्ति दो प्रकार से होती दोस्तों, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति करने की एक उम्र रहती है कि जब हम आप जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हम व्यवसाय करते हैं, उस समय हमारा सकाम भक्ति हमारा करना अनिवार्य है। हम भगवान से अपने उन्नति की बात करते हैं, अपने परिवार के समृद्धि की बात करते हैं। ये सब बिल्कुल सही है, सकाम भक्ति एक सीमा तक करना चाहिए। लेकिन हमारे संतों ने और महंतों ने पहले ही 4 आश्रम की व्यवस्था करी है और वो व्यवस्था आश्रम की व्यवस्था टूटती जा रही है क्योंकि हम लोग अब शादियां लेट हो रही हैं, नौकरियां लेट लग रही हैं। लेकिन तब भी आपको एक बात तो मानना पड़ेगा कि आमोद प्रमोद की एक उम्र कोई तय करना पड़ेगा आपको। यहाँ तक ठीक है कि आप सकाम भक्ति में आप भगवान देवी और भगवान से मानेंगे कि हमको आर्थिक उन्नति करो, हमारी शारीरिक उन्नति करो, हमारे बच्चे समृद्ध हों, हमारे बच्चे खूब पढ़ें, हमारे बच्चे अच्छे व्यवसाय में लगे। यहाँ तक तो बिल्कुल उचित है, आपके बच्चों की अच्छी शादी हो जाए, बच्चों के बच्चे हो जाएं, यहाँ तक भी आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है। अब इसके बाद लेकिन वानप्रस्थ यहाँ से शुरू होता है। जब आपके बच्चों के बच्चे हो गए और उन बच्चों को भी आप समझ लीजिए कि 4-5 साल 7 साल तक आप उनको सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, आप अपने संस्कार देना चाहें, उनके साथ बताना चाहें, यहाँ तक भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आप इस मोह में पड़ गए कि मेरा नाती की शादी हो जाए, मैं पोता देख लूँ, पड़पोता देख लूँ, अगर इस चक्कर में अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो फिर आप समझ लीजिए कि माया के घेरे में आप घुसते जा रहे हैं। आपने सप्तशती का पहला अध्याय आपने सुना होगा, सूरत राजा सूरत और वैश्य की जो कहानी है, कथा जो है, उस कथा में स्पष्ट किया कि महामाया देवी जो है वो जो लेटे हुए हरि नारायण उनकी आंखों में वास करती हैं और वही सबको मोह में डालती हैं। तो आपको इस मोह की माया से अपनी रक्षा करते हुए अब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने का समय उस समय आ जाता है जब आपके बच्चे भी शादी हो जाए, बच्चों की शादी के आपके बच्चों के बच्चे हो जाए। इसके बाद को थोड़ा सा आपको इस गृहस्थ जीवन से थोड़ा सा आपको हटना चाहिए। और हटना का मतलब इतना तो चाहिए कि कम से कम, जैसे ये देखिए, ऐसा माना जाता है
हर मास की अमावस्या है। अमावस्या से लगातार जो 9 दिन है, ये अंधेरे से उजाले की ओर जाने की यात्रा है, इसलिए इसको मासिक नवरात्र कहा गया है। और इसमें से जो सबसे तेजस्वी अमावस है वो 4 हैं, इसलिए हमने 4 नवरात्र की मान्यता संतों ने महंतों ने अधिक दी है, जिसमें एक शारदीय नवरात्र होती है, एक ये चैत्री नवरात्र हो गई, बीच में एक आषाढ़ की नवरात्र आती है, और एक जो है माघ महीने में आती है। तो ये 4 इसलिए नवरात्र बताई गई हैं कि कम से कम इसमें 4 में तो आप अपने आप को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें देवी के लिए। और इसमें से भी 2 नवरात्र तो संतों ने और विद्वानों ने अलग ही कर ली, उसको गुप्त नवरात्र कहा गया है। आषाढ़ की और माघ की जो नवरात्र गुप्त कहा गया। गुप्त का मतलब है कि इसमें हल्ला गुल्ला शोर नहीं चाहिए, इसके बारे में ज्यादा चर्चा मत करो, और जाप करो, मनन करो। और मनन कैसा करो कि मैंने जैसे आपको बताया कि सौंदर्य लहरी में स्पष्ट किया गया है कि E=mc² कैसे होता है, ये उसमें स्पष्ट है। आज से हजारों साल पहले ये ग्रंथ बना है। और आदि शंकराचार्य जी के बारे में जो बच्चे नहीं जानते उनको बता दूं कि हमारे आदि शंकराचार्य जी बहुत कम उम्र में शिव जी का अनन्य भक्त थे, और उन्होंने धर्म का प्रचार का अपना जुम्मा लिया और 4 मठ की स्थापना की, 4 दिशा में, देश के 4 कोने में स्थापना की। और उसके द्वारा उन्होंने आज जहां जहां उन्होंने मठ की स्थापना की, उसी के बीच में सनातन धर्म बचा है, बाकी सब सनातन धर्म खत्म होता जा रहा है। तो ऐसे शंकराचार्य जी ने अपने जो सौंदर्य लहरी में स्पष्ट किया था कि E=mc², मतलब यह है कि एनर्जी, मॉस और करंट, ये तीनों इस प्रकार से इसका रिलेशन बनता है E=mc²। और इसको देखिए कैसे कैसे उन्होंने प्रूफ किया है, मैं आपको बताऊं इसमें कि अमावस्या की रात्र जो रहती है वो घनघोर अंधेरी रात रहती है, और जब हम उसमें 9 दिन लगातार तपस्या करते हैं तो हम उजाले की तरफ आते हैं। और आखिरी दिन इसमें जो है सिद्धिदात्री देवी का माना गया है, जिसमें हमको सब प्रकार की सिद्धि मिलती है। और उस दिन अर्धनारीश्वर की मूर्ति आपके अंदर आना चाहती है। अगर आपकी तपस्या सही है तो उस दिन शिव पार्वती दोनों आपके लिए सत्य हैं। इसलिए 9 दिन की जो 9 देवियां बताई गई हैं, वो देवियां अलग अलग हैं। आप कहने को तो आप कह सकते हैं कि भाई नवरात्र में हम 9 देवी जी की उपासना की, लेकिन वो 9 जो देवियां हैं, वो 9 आपके जो अंदर के दुर्गुण हैं उनको निकालने के काम आती है, बशर्ते कि आपने उनकी उपासना और तपस्या की हो। मैं आपको दूसरा उदाहरण बताता हूं कि 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उन 3 के जोड़े में प्रधान तत्व को लेकर जो है 3 देवियां बनी। जैसे सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण में सतोगुण जहां जाता है उसको अपन ने कहा गया सरस्वती देवी, और जहां पे तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण है, मतलब तमोगुण जहां प्रधानता है उसको हमने कहा काली। और जहां पे सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण में तमोगुण ज्यादा रहा उसको हमने माना, रजोगुण जहां ज्यादा रहा उसको हमने माना लक्ष्मी देवी। इस प्रकार से 3 देवियां हैं और 3 गुण का इनका जोड़ा है। तो इन 3 ही देवियों के 3 गुण अगर हम करते हैं तो 9 गुण होते हैं टोटल। तो इन 9 गुणों को लाने के लिए और 9 और गुणों को, अपने दुर्गुणों को निकालने के लिए इस 9 दिन की उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। और अब मैं यहां पर आपको और अंदर ले जाना चाहता हूं। यह केवल हमारी मान्यता नहीं है, इसमें और भी मान्यता है, और भी चीजें हैं कि आपके जो ग्रह होते हैं 27 ग्रह होते हैं, नक्षत्र जो है 27 होते हैं आपके। अब 27 नक्षत्र को अगर आप 3 से भाग दोगे तो भी आपका 9 का जोड़ा बनेगा, 9 3 27। यानी इन 9 दिनों में आप इन 27 नक्षत्रों को भी साधते हैं। लेकिन साधने का तरीका क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तीनों माताओं की प्रेरणा से हमारे आदि शंकराचार्य वो गुरु विशिष्ट को इनके इस बिहेवियर को यंत्र में परिणित करने का ज्ञान मिला, और इन्होंने इसको यंत्र के नाम से इसको परिणित किया। और ये 3 प्रकार के यंत्र बनाए गए, जिसमें एक में सरस्वती देवी का प्रधानता थी, दूसरे में काली की प्रधानता थी, और तीसरे में लक्ष्मी की प्रधानता थी। इस प्रकार से 3 ये यंत्र बने, और इन यंत्र को के ऊपर अलग अलग प्रकार के चक्र बनाए गए, जो कि मतलब मूलाधार चक्र, सहस्त्राधार चक्र,
स्वादिष्ठान चक्र, इस प्रकार से सारे जो चक्र बने एक के बाद एक इसके ऊपर बने हैं। इन यंत्रों का व्यवहार समझने के लिए इनके ऊपर जो चक्र बनाए गए, उन चक्रों में वो चक्र शामिल हो गए। यानी आप देखिए कितना वैज्ञानिकता थी उस समय संतों में भी और उनकी प्रेरणा में भी, कि चक्र वही सब स्थापित हुए जो हमारे शरीर में मौजूद हैं। यानी कि हम जिस प्रकार की उपासना हमारे पूर्वाज से करते हैं, अगर हम लक्ष्मी प्रधान व्यक्ति हैं, हमको लक्ष्मी का आह्वान हमारे हाथ में अगर है, तो हम लक्ष्मी यंत्र से अपनी उपासना चालू करते हैं। हम जो है अगर सरस्वती के हमारे भाग में सरस्वती ज़्यादा है तो हम सरस्वती की तरफ हमारी प्रेरणा जाती है। इस प्रकार अगर हमारी जो भक्ति जो है वो मोक्ष की तरफ है तो हम काली की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सब प्रेरणा अपने आप आती है और इसके हिसाब से चक्रों में जो चक्र बने हैं उन चक्र में उनकी स्थिरता तो वही है, जो 7 चक्र हैं वही हैं, लेकिन उसमें जो प्रधानता जो है वो हम अपने भाग के हिसाब से उसमें बदलते हैं। और ये तब की बात है जब हम अपने पूजा की तरफ आगे अर्चना की तरफ बढ़ेंगे तब की बात है, और जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक तो हम गेट के बाहर खड़े हैं, गेट बंद है। गेट तभी खुलेंगे जब आप उपासना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से आपके जो 7 चक्र हैं इनमें 9 देवी की उपासना समाहित है। और वो कैसे समाहित है इसको हम अभी समझेंगे। पहले हम चक्र समझ लें कि ऐसा माना गया है कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी है इसका जो अंतिम भाग है, जिसको अपन यू स्टाइल कहते हैं, मतलब अगर आप वर्टिब्रा के अगर भाग से देखें तो एक लंबी जो आखिरी जो गुड़िया रहती है जो कि अपने बटक पर रहती है वो लंबी रहती है और वो 3.5 क्वाइल ऐसी अंदर मुड़ी रहती है। और ऐसा माना जाता है कि उसकी जो मुंह में पूंछ दबी हुई ऐसा माना जाता है। इसको अपन ने मूलाधार चक्र माना है। और इसकी जो स्थिति मानी गई है शरीर में वो एनस और लिंग के बीच की जो धारी दिखती है, टेस्टिस के नीचे धारी दिखती है, वहां पर इसकी जो है हमने कल्पना करी कि यहां पर ये मूलाधार चक्र स्थित है। और दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य हो गया होगा कि इसके जो देवता हैं वो गणेश जी हैं और इनकी जो देवी हैं वो साथ में लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं या काली हैं, जैसा आपका प्रारब्ध है उसके हिसाब से। और साथ में डाकनी देवी हैं। यानी आपकी यहाँ से जो आप जब साधना और तपस्या में उतरते हैं और जब पहली उपासना जब चालू करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले आप मूलाधार चक्र से आपका ये सबसे पहले आप जो भी जाप करेंगे वो इस मूलाधार चक्र से ऊपर बढ़ेगा। आपकी एक भी जाप एक भी तपस्या बेकार नहीं जाती है। ये सबका स्टोरेज जो है मूलाधार चक्र से प्रारंभ होता है। ये बहुत बड़ी बात है, आपकी कोई भी तपस्या बेकार नहीं जाती है। तो इस मूलाधार चक्र से आप अगर हम बॉडी में बात करें तो उसमें से 2 नाड़ी जाती हैं दोनों साइड से, जो कि रीढ़ की एक हड्डी की एक साइड से और दूसरे साइड से दाएं और बाएं। तो ईड़ा और पिंगला 2 नाड़ी मानी गई हैं और ये जाके ऊपर जब जहां लास्ट छोर आता है सिर का वहां पे मिल जाती है। वहां से रीढ़ की हड्डी के किनारे किनारे सुषुम्ना नाड़ी मानी गई। तो ये जो हम जाप करते हैं इस जाप से जो भी आपका जाप का फल है या पुण्य है वो इनमें संचालित होता है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी में, और ऊपर जाके जब ये मिल जाए तब ये सुषुम्ना नाड़ी में संचालित होता है। तो हम जो अभी तो पूजन जो पाठ करते हैं, जो सकाम भक्ति करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, नैवेद्य लगाते हैं, खूब सजाते हैं, ये सब तो ठीक है, एक सीमा की बात है। ये इसको प्राइमरी पूजा भी कह सकते हैं आप। असली पूजा जो है, आध्यात्मिक पूजा जो है, वो आपके यहीं से शुरू होती है जब हम इनकी प्रतिदिन की उपासना करते हैं 9 देवी की। और आपको बता दें कि जो 9 देवी हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये इनके ऐसे 9 चरण हैं देवी के, जिसमें उन्होंने अपनी उपासना से अपना जो है खुद का भी आत्म उत्थान किया था। और वही प्रेरणा आपको दे रही है कि आपके अंदर से 9 शुद्धियां निकालिए, 9 शुद्धता लाइए, 9 आप ग्रह लाइए, 9 27 नक्षत्र लाइए और इनका उज्ज्वल स्वरूप लाइए, जिससे कि आपके अंदर शक्ति का संचार हो, उजाला ही उजाला पहले। और इस प्रकार से जब आखिरी जब सहस्त्राधार चक्र तक ये जब भक्ति जाती है तब आपके पीछे, आपने देखा फोटो में आपके पीछे हर जो भगवान के पीछे एक या संत के पीछे एक औरा दिखता है, एक सूर्य जैसा औरा दिखता है। तो ये उनकी तपस्या का औरा है।
ऐसे ही हर व्यक्ति और हर मानव के पीछे ऐसे सूर्य के किरणों जैसा जो ऑरा ये रहता है, लेकिन उसको आपको जागृत करना पड़ता है, और जागृत होता है तपस्या और जाप से। अब मैं आपको बताऊंगा कि 9 दिन में ये देवी किस प्रकार से हमारे को चक्रों को जागरण करने में सहायता करती है। तो हम सबसे पहले देवी का नाम लेते हैं शैलपुत्री देवी। तो देवी के बारे में एक छोटी सी कथा आपको बता दूं यहाँ पर कि शिव जी की जो पहली पत्नी थी सती, वो प्रजापति ब्रह्मपुत्र प्रजापति की पुत्री थी, और उन्होंने जब शिव का अपमान अपने ससुर से देखा, अपने पिताजी से देखा, तो हवन कुंड में कूदकर उन्होंने अपना आत्मदाह किया। और उस आत्मदाह के बाद शिव जी थोड़े विक्षिप्त से हुए, फिर वो शिव शव को लेके ब्रह्मांड में घूमे। उसमें विष्णु जी ने उनको मोह से निकालने के लिए उस शव के टुकड़े किए, जो 51 टुकड़े हुए, जो 51 शक्तिपीठ के नाम से सारे ब्रह्मांड में फैले। वहाँ पे शिव जी ने 51 भैरव भी बैठा ले उनकी रक्षा के लिए। फिर अगले जन्म में वही जो सती थी, वो हिम कन्या के रूप में, हिमालय की पुत्री के रूप में हिमालय राजा हिमालय के यहाँ उत्पन्न हुई। और जैसी थोड़ी बड़ी हुई तो नारद मुनि ने उनको प्रेरणा दी कि आप शिव जी की तपस्या करिए, क्योंकि आप शिव जी के लिए ही पैदा हुई हैं। तो कम उम्र में ही माता पार्वती ने तपस्या शुरू करी और वो वनों में जाने लगी। इस प्रकार से उनका पहला जो स्वरूप था वो शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। और उनकी प्रथम पूजा, उन्हें आपको जानकर आश्चर्य हो गया, उनको प्रेरणा देखिए कैसी प्रेरणा मिली उनको ऊपर वाले की, कि उन्होंने सबसे पहली उपासना आदि गणेश की करी। और आदि गणेश की उपासना के साथ ही मूलाधार चक्र उनका जागृत हुआ। आदि गणेश की उपासना करी, साथ में जो है डाकनी देवी की उपासना करी। और इस प्रकार से उनका जो पहला चरण था तपस्या का, जो सैकड़ों वर्ष का था, कई सालों का था, उसमें उनका मूलाधार चक्र जागृत हुआ। इसके बाद दूसरा चक्र जब उनका थोड़ी सी और, जब तक जवान हो गई वो, तो तब वो ब्रह्मचारिणी के रूप में उनको जाना गया, जिन्होंने पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन कर कर उन्होंने अपने दूसरे चक्र को जागृत किया। अब मैं आपको एक चक्र के बारे में इसके में विस्तृत बताऊंगा। उनका जो पहला चरण था वो कई वर्षों की तपस्या का था, और उसमें उन्होंने चूंकि गणेश जी की उपासना करी और मूलाधार चक्र था, इसलिए उसका तत्व यानी पृथ्वी तत्व माना गया, उसको पृथ्वी तत्व माना गया। और वहां पे कल्पना की जाती है कि ये जो आपका जो उसका जो स्वरूप है वो 4 पंखड़ी वाला है, जो लाल रंग की पंखड़ी के रूप में माना जाता है। 4 पंखड़ी वाला ये दल माना जाता है मूलाधार। और उसमें जो दूसरी खास बात यह है कि इसके करने से आपके अंदर कुछ गुणों का, अपने आप से दुर्गुणों का निकास भी होती है, और कुछ सद्गुण इसमें अपने आप प्रवेश करते हैं। और इसके लिए जो मंत्र बताया गया है वो लम की उपासना की थी मां पार्वती ने, यानी लम का उच्चारण, लम की माला, लम लम लम, ये माला उन्होंने सैकड़ों माला करी। तो इस प्रकार से मतलब पहले दिन जो माना गया है कि लम मंत्र की उपासना करना चाहिए, अगर आपसे संभव है। और अगर आप इतनी घरे में नहीं भी जा सकते तो आप अगर केवल वही बोलेंगे, केवल माँ शैलपुत्री नमो नमस्ते, माँ शैलपुत्री नमो नमस्ते, तो भी आप वहीं पहुंचेंगे। लेकिन लम की उपासना और शॉर्टकट है। लम की उपासना, लम की अगर आप तपस्या करेंगे, माला जाप करेंगे, तो आपको ये काम जो है रात्रि में करना चाहिए। इससे आपका मूलाधार चक्र स्ट्रांग होता है, इससे आपकी गणेश जी की उपासना स्वतः होती है। ये ख्याल रखना, आपने देखा कि हमारा विधान है कि हर पूजा का विधान शुरू से गणेश जी की पूजा से श्री गणेश होता है, तो अपने आप आपका श्री गणेश बहुत अच्छा होगा। तो ये पहला आपका जो देवी ने कई वर्ष तपस्या करके प्राप्त किया, वो मूलाधार चक्र जागृत किया उन्होंने। इसके बाद जब वो ज्यादा तपस्या में लीन हुई, तब वो ब्रह्मचारिणी के रूप में जानी गई, कि जिन्होंने मतलब ब्रह्मचर्य का पालन किया, उन्होंने मतलब किसी भी प्रकार के चीजों का त्याग किया, सुख का त्याग किया, कठोर तपस्या करी। और उस स्थिति को जो माना गया है, उसके जो देवता थे वो ब्रह्मा जी थे, और उसकी जो देवी थी वो सरस्वती थी। ये जो चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र जो है, ये आपके बिल्कुल लिंग से के पास में रहता है, और उसका जो तत्व माना गया है वो जल तत्व माना गया है। यानी वहीं से आप देखें कि आप जो टॉयलेट जाते हैं, सब चीजें जो है लिक्विड वाली जो चीजें हैं वो आपको लिंग के पास हैं। और ब्रह्मा जी चूंकि संतान उत्पत्ति और संसार का निर्माण करने के लिए है, इसलिए उनका स्थान
स्वाधिष्ठान चक्र मतलब लिंग के पास माना गया है, और उनके साथ में देवी सरस्वती है। तो इस प्रकार से ये दूसरा चक्र उन्होंने साधा, और उसका जो तपस्या में जो उन्होंने मंत्र उनको जो मिला था, बीजाक्षर मंत्र जो मिला था, वो वम मिला था। यानी वम 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 की उपासना जब उन्होंने चालू की थी, तो ये गुंजायमान जो वम का जो चक्र था, वम का जो स्वर था, ये पूरे जंगल में घूम रहा था, उस समय चक्रों में घूम रहा था। और इसके कारण कई देवता विचलित भी हुए। जैसे इंद्र तो तुरंत, डरपोक आदमी तुरंत विचलित होते हैं देवता, कि न मालूम कौन उन पे आक्रमण करने वाला है। तो ऐसे कई लोगों को इससे भय उत्पन्न हुआ, और ऋषि मुनियों को इससे जो है सुख प्राप्त हुआ, और वो पूरे उत्साह के साथ उनके आसपास उधर इधर उधर बैठ के तपस्या में लीन होने लगे। तो इस प्रकार से दूसरा जो स्वरूप था ब्रह्मचारिणी का, वो यहाँ पर स्वाधिष्ठान चक्र के साथ संपन्न हुआ। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है, और इसका जो इनका जो आराध्य स्थान जो बताया गया है, उसको मणिपुर चक्र कहते हैं, जो कि नाभि पर रहता है। और नाभि के पास में विष्णु जी का स्थान है। मतलब विष्णु जी का स्थान इसलिए है क्योंकि वो सारे जगत का भरण पोषण करते हैं, इसलिए वहाँ पर विष्णु जी का स्थान है और लक्ष्मी जी का स्थान माना गया है। और यहाँ पर जब इनका जब उपासना की जाती है, तो उसका जो मंत्र पड़ता है वो रम कहलाता है। यानी अगर आप इस केवल रम की अगर आप माला जाप कर लें अगर, तो इससे तीसरा जो चक्र है मणिपुर चक्र, ये जागृत किया जा सकता है, और इससे आपको परम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। आपके अंदर से असंतोष जो है ये का दुर्गुण बाहर निकलता है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें जो माना गया है कि अग्नि तत्व है, और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो उसका जो स्वरूप माना गया है, 10 पंखड़ी कमल पंखड़ी का माना गया है, और इसका जो अग्नि तत्व माना गया है, और इसमें वायु तत्व का इसमें स्थान दिया गया है। चौथा स्वरूप जो है कूष्मांडा का है। कूष्मांडा के बारे में बता दूं कि कूष्मांडा एक्चुअल कूष्मांड देवी कहलाती हैं। ये वो देवी हैं जिन्होंने सूर्य से पृथ्वी का टुकड़ा तोड़ा था, अंड को तोड़ा था, इसलिए कूष्मांड कहलाई है ये। यानी इतनी एनर्जेटिक रही हैं कि उन्होंने सूर्य से भी उस टुकड़े को पृथ्वी को तोड़ के और अलग किया, और उस टुकड़े को फिर वारा जी ने अपने सींग पे धारण किया था। तो इस प्रकार से इस कूष्मांडा देवी की उपासना जब की जाती तो वो अनहद चक्र में होती, मतलब आपके हार्ट के पास में ये इनकी उपासना, इनका स्थान माना गया है। और इनके जो देवता हैं वो शिव और पार्वती हैं। और उससे 12 दल कमल का परिकल्पना की गई कि यहाँ 12 दल कमल का इनका हिसाब, यानी इनका स्वरूप जो है 12 कमल दल का है, और इसको कूष्मांडा इसलिए अनाहत चक्र कहा गया है। इससे आपका आत्म साक्षात्कार बढ़ता है। आपको इस समझ में आने लगता है कि हम केवल नाम से जाने वाले व्यक्ति नहीं है, हमारी आत्मा इन कपड़ों को बदलती है जिसके नाम होते हैं। ये जो गूढ़ रहस्य है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन आपके नाम से नहीं है, आपकी आत्मा से है, और उस आत्मा का आइडेंटिफिकेशन से भगवान जानते हैं कि फलानी आत्मा किस काम की है। ये आपको इस प्रकार का ज्ञान इस अनाहत चक्र के से मिलता है, और उसका जो बीज मंत्र है वो यम कहलाता है। यानी यम की उपासना अगर आप यम 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 की माला अगर आप करेंगे, तो इससे अनाहत चक्र में आपको उस पर अटैक होगा, और वो जागृत होने का उसका शुरुआत होगी। अब पांचवा जो स्वरूप है उसको स्कंद माता स्वरूप माना गया है, उसका नाम स्कंद माता है, और इसका बीज मंत्र हम है। अगर हम का आप माला करेंगे, और इसका चक्र माना गया है विशुद्धि चक्र। ये विशुद्धि चक्र आप देखेंगे कि यह आपके कंठ में रहता है, कंठ के पास इसका स्थान है, और इससे जो है आदि शक्ति सब स्वरूप में यहां पर उपस्थित रहती हैं। यानी इसकी सबकी उपासना इस हम मंत्र से अगर आप करेंगे तो सबकी उपासना इसमें होती है। इसके बाद सातवां स्वरूप जो है वो कात्यायनी स्वरूप है। कात्यायनी स्वरूप को अपन ने आज्ञा चक्र में माना गया है। मतलब आपका ये जो बीच का तिलक के स्थान है, इसको आज्ञा चक्र कहा जाता है, और इसका जो मंत्र होता है वो ओम या अम होता है। अम या ओम ओम ओम, ये दोनों मंत्र इसमें इसके लिए माने गए हैं। और इसमें आपका आत्मदेव का आपको अनुभव होता है कि आत्मदेव है, आपके देव जो अंदर है वो कौन से प्रधान देव हैं, इसका आपको इसमें अनुभव होना शुरू हो जाता है। और इससे आपका तनाव दूर होता है इसके जागरण से। इससे क्षमा भाव आपके अंदर आता है, आप छोटी छोटी बात पे क्रुद्ध नहीं होते हैं। तो ये इसके कुछ मतलब फायदे हैं। फिर जब आप
आखिरी तरफ बढ़ते हैं आप, तो काल रात्रि। काल रात्रि का स्वरूप जो है, ये 8वां स्वरूप काल रात्रि का है। इसमें सूर्य चक्र जो है वो इसकी कल्पना की गई है, और सूर्य चक्र के जो देवी हैं वो काल रात्रि देवी हैं। इसका भी उच्चारण ओम से ही होता है। इससे आपको अहंकार की मुक्ति होती है। फिर 8वां स्वरूप जो है महागौरी का है। इसमें आपको सोम चक्र कहलाता है, चंद्रमा चक्र कहलाता है, और इससे आपका जो है टोटल टॉक्सिस आपके बाहर निकलते हैं। जितने आपके शरीर में जहर हैं, शहर हैं, ये सब आपके बाहर निकलते हैं, और विचारों में शुद्धता आती है, और आपके स्वरूप में एक अलग प्रकार का उज्ज्वलता, प्रकाश, निर्मलता आपके अंदर दृष्टिगोचर होती है। फिर आखिरी जो स्वरूप है वो सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री जो है ये हमारा जो चोटी का भाग है, इस चोटी के भाग में इसका स्थान माना गया है, जिसमें 1000 दलों वाला सहस्त्राधार चक्र कहलाता है ये। इसमें जो है इसकी उपासना ओम से होती है, और इसमें आपके निरंजन देव, जो मतलब जो आपको जो आराध्य, जो सबसे बड़े देव होते हैं, उसकी अनुभूति आपको इसमें होने लगती है। इस प्रकार से इन 7 चक्रों में जो 9 देवी का स्थान नवरात्र में माना गया है, ये उपासना आपकी पूरी वैज्ञानिकता से की ओर ले जाती है आपके भक्ति को। और इसको अगर आप लोग बाग, जो संतों का कहना तो यहाँ तक है कि ये मासिक नवरात्रि में से ही इसका हर महीने उपासना करना चाहिए, लेकिन गृहस्थ जीवन में जितनी संभावना हो उसके हिसाब से कम 4 नवरात्र में तो उपासना करें। 4 में नहीं करें तो 2 गुप्त नवरात्र में करें, जिसमें हल्ला गुल्ला शोर नहीं रहता है, जो लोगों को मालूम ही नहीं रहती कि गुप्त नवरात्र चल रही है, उसमें करें। लेकिन कैसे भी अपने आप को वानप्रस्थ से जोड़ें, तब आप जो है ऊपर वाले के पास जाने लायक आपका स्वरूप बनेगा। आपकी जो दोनों गठरी है पाप और पुण्य की, उसमें बैलेंस बनेगा, और आपका वहां पे सादा सत्कार होगा। आज के यहाँ पर इस बात पे यहाँ पर विराम करते हैं।